गुड मॉर्निंग 8th क्लास। वेलकम टू नवनीत अकेडमी। सो बच्चा, अब हमने इससे पहले देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहते हैं हम, जो हम अपनी नेकेड आइज से जिनको नहीं देख सकते। उनको किस में 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गे और प्रोटोजोआ। इन्हीं 4 में डिवाइड किया गया है। कहाँ रहते हैं वो? कुछ हीट को टॉलरेट कर पाते हैं, कुछ कोल्ड को टॉलरेट कर पाते हैं, है ना। और इनका हमारे लिए फ्रेंड, यानी हमारे लिए फ्रेंड कैसे हैं? क्योंकि ये बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होते हैं, केक्स बनाने के लिए, पेस्ट्रीज़ बनाने के लिए, मफ़िन्स बनाने के लिए, है ना। आपके डोसा में, आपके उत्पम में, उन सब चीज़ों में भी यूज़ होते हैं। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ जो है वो कमर्शियल यूज़ भी किया जाता है, कमर्शियल बेसिस पे भी यूज़ करते हैं, यानी बहुत बड़े पैमाने पर। कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, यानी शराब के लिए, वाइन के लिए, और एसिटिक एसिड यानी आपका विनेगर, सिरका, उसको बनाने में भी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on large natural sugar present in the grain like barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. यानी इन yeast को क्या कराया जाता है? ग्रो कराया जाता है नेचुरल शुगर के साथ। नेचुरल शुगर किस किस में होती है? बारले में, वीट यानी गेहूं में, राइस यानी चावल में, क्रश्ड फ्रूट जूस कहते हैं ना, ये वो है हमारा फ्रूट जूस है, फ्रूट बियर है। तो ये फ्रूट बियर जो होती है ना, इसके अंदर 5% होता है सिर्फ अल्कोहल, और बाकी सारा फ्रूट जूस होता है। और इसी फ्रूट जूस से यीस्ट को ग्रो कराया जाता है और ऐसे बनती है ये फ्रूट बियर। ठीक है, तो जहाँ तक अभी हमने पढ़ा उसमें हमने यही पढ़ा कि यीस्ट और जो जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अल्कोहल, वाइन और एसिड को बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, टेक 500 ml ऑफ बीकर एंड फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। यानी एक बीकर लेना है 500 ml का, और हमने क्या करना है उसमें, उसको 3/4 पानी से भर देना है, और उसके अंदर कितनी, 2 से 3 चम्मच शुगर डालनी है एंड हाफ अ spoon of yeast powder to the sugar solution. Now keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Can you smell the solution? Can you get a smell? This is the smell of alcohol, as sugar has been converted into the alcohol by the yeast. यानी ये जो स्मेल आपको 4-5 घंटे बाद उसमें से आएगी वो शराब की होगी, अल्कोहल की होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे ही बनती है, ऐसे ही फर्मेंटेशन होता है इसका। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल, यानी इस चीनी का अल्कोहल में कन्वर्ट होना, इसको ही हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और सबसे पहले ये किसने डिस्कवर की थी? लुइस पास्चर ने की थी। ये लुइस पास्चर जो हैं, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1853 में इस फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था, और उसके बाद ही शराब बनना शुरू हुआ था। ठीक है, अब है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एक और तरीके से हमारे ये फ्रेंड्स हैं, कैसे कि हम इनका यूज़ मेडिसिन्स बनाने में करते हैं। Whenever you fall ill, the doctor may get you some antibiotic tablets. यही देते हैं ना कि अरे ये तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक खाओ ठीक हो जाओगे, या कुछ कैप्सूल्स देते हैं या इंजेक्शंस देते हैं, सच एज पेनिसिलिन, है ना। पेनिसिलिन का इंजेक्शन सबको लगता है मोस्टली लाइफ में एक बार तो। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेसिकली ये पेनिसिलिन इंजेक्शन यही वो करता है, डिस्कवर करता है कि आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक तो नहीं कर दिया है, कहीं वो आपको अंदर से परेशान तो नहीं कर रहा है। ये बेसिकली करती क्या है मेडिसिन? दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, जब आपकी बॉडी में ये अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, जब आप इनको खाते हो, तो ये निश्चित करती हैं कि ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो मार देती हैं बिल्कुल, या फिर स्टॉप कर देती हैं उनकी ग्रोथ, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको बीमारी दे रहा है वो ना दे और आप ठीक हो जाओ।
Now these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. कौन कौन सी है देखो, इन्होंने यहाँ पर नाम दे रखा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, tetracycline and the erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria, जो कि fungi और बैक्टीरिया से बनते हैं. ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं are manufactured by the growing specific microorganism and are used to cure the variety of diseases. ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है. जैसे अल्कोहल आप किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं बना सकते कि मैं बोलूँ कि मैं फंजाई या एल्गी से बना लूँ अल्कोहल, नहीं, यीस्ट से ही बनती है अल्कोहल. ऐसे ही जो पर्टिकुलर दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो भी स्पेसिफिक फंजाई और माइक्रो बैक्टीरिया से बनती हैं. ठीक है, अब ये जो है ये काफ़ी सारी वेराइटी ऑफ डिजीज़ को क्योर करती हैं, ठीक करती हैं. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. कि एनिमल्स को तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक नहीं किया ना, तो इनको भी हम क्या करते हैं, फीड ऑफ लाइवस्टॉक यानी जो चारा होता है उनका, उनके साथ मिक्स करके, ठीक है, और जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है यानी आपके हेंस वगैरह की फार्मिंग होती है, उनको खिलाकर आप यही चेक कर सकते हो कि क्या उनको तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने वो नहीं किया, अटैक नहीं किया. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़. और ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये काफ़ी हद तक प्लांट डिजीज़ को भी क्योर करती हैं. ठीक है, अब बेटा ये जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, ये हमें डॉक्टर्स की एडवाइस पर ही लेनी चाहिए. क्यों? It is important to remember that the antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. Also, you must complete the course of prescribed by the doctor. यानी जितने दिन का कोर्स उन्होंने बोल रखा है, is it 3 days or 2 days or 7 days or 11 or 5 या whatever is it, उतना करना चाहिए. क्यों? क्योंकि if you take antibiotics when not needed और इन द रॉन्ग डोज, की आपको 5 दिन की बोली, आपने 3 दिन की खा ली और आपको आराम मिल गया तो बाकी 2 दिन खाए नहीं, तो ये जो है इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर. यानी जब आपको बाद में दोबारा वो ऐसी चीज़ होती है तो वो इतनी इफ़ेक्टिव काम नहीं करती. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन योर बॉडी. यानी वो बैक्टीरिया जो हमारे लिए अच्छे हैं, हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, उन बैक्टीरिया को भी बिना बेवजह में मीन्स एंटीबायोटिक्स खाकर नुकसान पहुंचा देते हैं, आप उनको मार देते हैं. एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू. क्यों? क्योंकि वो जो होते हैं वो वायरस से होते हैं. बेसिकली जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं ये सब किस पर काम करते हैं, बैक्टीरियल एंड फंजाई डिजीज़ पर ही काम करती है. ठीक है, नाउ वी हैव वैक्सीन. वैक्सीनेशन क्या होता है? इंजेक्शंस देना या डोज देना किसी भी चीज़ की. व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब एंटर्स योर बॉडी एंड द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर, यानी वो जो बाहर से आया है वो पर्सन से फाइट करने के लिए आपकी बॉडी क्या सिक्रीट करती है, एंटीबॉडीज़ सिक्रीट करती है. और ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ये वो सैनिक होते हैं, ये वो सोल्जर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं किसी भी बाहर वाले पर्सन से. ठीक है, या बाहर वाले बैक्टीरिया वगैरह से. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन. कि अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में पहले एंटर कर चुका है और आप उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार कर ठीक हो चुके हो इन एंटीबायोटिक्स के थ्रू, तो वापस जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करेगा ना, तो आपकी बॉडी को अच्छे से पता होता है क्या कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे लड़ना है और आप फिर जीत जाते हो उससे. इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस टू द हेल्दी बॉडी, तो क्या होता है? द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़. ठीक है, और वो जीतेगी भी क्यों? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत ही ज़्यादा वीक है और बिल्कुल डेड है. ठीक है, तो हमारी बॉडी उससे जीत जाती है.
द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी, और वो एंटीबॉडीज़ वो जो उस वक्त बनाती है वो आपकी बॉडी में ही रहते हैं, एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर द एवर। बेसिकली क्या होता है कि आपको ये जो वैक्सीनेशन दी जाती है ना, उसमें वीकेंड और किल माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। अब जब आपकी बॉडी में वो एंटर करेंगे तो आपकी बॉडीज़ क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी। अब ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो उस बैक्टीरिया से जंग जीत जाती हैं, विन कर जाती हैं। अब विनिंग की वजह से ये एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में ही रहती हैं, और इनको पता चल जाता है क्या कि भाई अगर बाई चांस ये बैक्टीरिया वापस से आपकी बॉडी में आता है तो हमें ऐसे लड़ना है इससे, ठीक है। फॉर दिस हाउ अ वैक्सीन वर्क, और ऐसे ही एक वैक्सीन वर्क करती है। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by the vaccination। और छोटे बच्चों को इन्हीं के ही इंजेक्शन्स लगते हैं, यही वैक्सीनेशन आगे जाकर उनके काम आती है। क्यों? क्योंकि अगर ये माइक्रोब्स उनकी बॉडी में आगे जाकर इंट्रोड्यूस होते हैं तो ऑलरेडी उनकी एंटीबॉडीज़ तो इनकी बॉडी में हो ही जाती हैं उस वैक्सीन से, तो ये उनको फिर उस बीमारी से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। नाउ एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, यानी स्मॉल पॉक्स के लिए सबसे पहले वैक्सीन किसने प्रिपेयर की थी? 1798 में एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। इफ़ in your childhood you must have been given injections to protect yourself against the several diseases। yes, बिल्कुल दिए जाते हैं छोटे बच्चों को। Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents। देखो, आप लोग सबका एक कार्ड होगा, उस कार्ड में लिखा होता है कि आपको इतने से इतने मंथ में ये लगेगा। जब आप पैदा हुए थे तो आपको ये और ये इंजेक्शन लगे थे। बेसिकली उसमें BCG, OVC, ये सब इंजेक्शन्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं वूपिंग कप से, हेपेटाइटिस से, ठीक है। ये जो मेन डिजीज़ेस होती है, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, जो आपको हार्म कर सकती हैं बहुत, उनकी वैक्सीनेशन आपको दी जाती है। नाउ इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीजेस। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स, और गवर्नमेंट तो ये फ्री देती है बिल्कुल। You might have seen the advertisement on TV or newspaper regarding the protection of children against the polio under the Pulse Polio program। अब आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन, जो कि इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो क्या करते हैं, हर थोड़े टाइम बाद जब पोलियो ड्रॉप्स की डेट आती है तो वो एडवर्टीज़मेंट करते हैं ना कि भाई इस दिन आप अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाइएगा। ये बेसिकली पोलियो की बीमारी से बचाती है छोटे बच्चों को। ना पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, जो कि इंजेक्शन की फॉर्म में नहीं, ऐसे ड्रॉप्स की फॉर्म में दी जाती है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स वॉज फाइनली लीड टू इट्स eradication from the most part of the world। Now these days vaccines are made on the large scale from the microorganisms to protect humans and other animals from the several diseases। यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए ह्यूमंस को, एनिमल्स को ये वैक्सीन्स प्रिपेयर की जाती हैं लार्ज स्केल पर। आपको पता है पहले स्मॉल पॉक्स, पोलियो और ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा फैला था बेटा, बहुत ज़्यादा, जिससे बचने के लोगों की कोई उम्मीद नहीं थी। बट जैसे जैसे इसकी वैक्सीन प्रिपेयर होती गई, लोग अवेयर होते गए, तो वो वैक्सीन्स जो हैं वो अब अपने बेबीज़ को लगवाते हैं और इन्हीं से वो बेबीज़ प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। कैसे? सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन from the atmosphere to enrich soil into the nitrogen and increase its fertility। ठीक है, these microbes are commonly called the biological nitrogen fixers basically। अच्छा, अब आपने फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोग को बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशर्स कौन होते हैं, फिक्सर्स बताइए।
यस, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि लेग्यूम प्लांट्स की न्यूड्यूल्स में रहते हैं। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर सॉइल में फिक्स करते हैं, इसीलिए इन्हें नाइट्रोजन फिक्सेशर्स कहा जाता है। ठीक है, ये देखो, ये ब्लू ग्रीन एल्गे और ऐसे ही आपके राइजोबियम होते हैं, ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट को क्लीन करने में कैसे हेल्प करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डन मेकिंग मैन्योर, खाद बना रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था ना कैसे खाद बनाते हैं। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट फ्रॉम द नियर बाय हाउस एंड गार्डन्स, यानी किचन वेस्ट प्रोबेबली जो भी आपका होता है। दे पुट देम इन अ पिट, एक गड्ढे में डाल दिया, मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजेबल, जो कि उनके स्कूल में वेस्ट डिस्पोजेबल के लिए बनाया जाता है। आफ्टर सम टाइम्स इट डीकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर, यानी कुछ टाइम बाद, अराउंड 3 to 4 वीक्स लगते हैं इसको बनने में। आप देखोगे कि वो जो पिट है ना उसमें खाद बननी शुरू हो गई है। ठीक है, वो पिट को जब आप ढक कर रख दोगे तो उसमें जितने भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो गैस है वो उसमें क्या हो जाएगी, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नाउ भूजो एंड पहेली वांट टू नो हाउ दिस हैड हैपन, कैसे हुआ ये, कैसे मैन्योर में कन्वर्ट हुई। सो एक्टिविटी 2.5 कहती है कि चलो मैं बताती हूँ तुमको कैसे बनाना है तुम्हें ये मैन्योर। टेक 2 पॉट्स, 2 पॉट लो, दोनों पॉट्स को आधा आधा सॉइल से भर दो, एक को ए मार्क कर दो, दूसरे को बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in the pot B. Now 3 से 4 वीक के लिए उन दोनों को अलग रख दो और देखो कि क्या होता है। बताओ ज़रा क्या होगा, क्या उन दोनों पॉट्स में कोई डिफरेंस होगा? इफ़ सो, क्या होगा वो डिफरेंस? क्या जितना भी सारा वेस्ट हमने पॉट ए में डाला था वो डिकम्पोज हो चुका हो गया, गायब हो गया होगा? जो बी में डाला था क्या वो गायब हुआ होगा? नहीं। जो पॉट ए में हमने डाला था वेस्ट, द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया होगा। किसके एक्शन से? माइक्रोब्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होंगे उनके एक्शन से। और द न्यूट्रिएंट्स जो भी उसके अंदर थे प्लांट वेस्ट में आर रिलीज्ड इन द प्रोसेस एंड यूज्ड बाय द प्लांट अगेन, और वो प्लांट वापस से उसको अगेन यूज़ कर लेता है। डिड यू नोटिस दैट पॉट बी, इन पॉट बी द पॉलिथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल और ब्रोकन टॉय डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज, उनमें बहुत कम, क्या नेग्लिजिबल चेंज आएगा, बहुत कम तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, मीन्स उसमें बिल्कुल चेंज नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट इनटू ए मैन्योर। क्यों बेटा, क्यों नहीं एक्ट कर पाए और क्यों नहीं उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर पाए? यू ऑफ्टन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डीकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल ऑन द ग्राउंड। आपने देखे हैं ये ऑर्गेनिक मैटर या डीके प्लांट्स वगैरह जो होते हैं जो सड़गल जाते हैं और एनिमल जो सड़गड़ जाते हैं? बिल्कुल। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। क्यों? कहाँ यू फाइंड दैट दे विल डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद गायब हो जाते हैं। कहाँ गायब होते हैं ये बताओ? उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं और वो जो है वो इसको, इस वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, और ये जो है ये वापस से प्लांट के थ्रू और एनिमल्स के थ्रू क्या हो जाता है? यूज़ कर लिया जाता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कभी कभार क्या करते हैं बेटा, ये जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं ना, जैसे आपका ग्लास, पॉलीथीन बैग्स, ये सब इतने अच्छे से बायोडिग्रेडेबल नहीं हो पाते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं जिनमें माइक्रोब्स एक्ट नहीं कर पाते हैं। ये हमारे सॉइल को अगर हम उसमें डिग कर देते हैं ना तो वो पॉल्यूट कर देते हैं, इसमें जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं। इसीलिए हमें हमेशा जो गार्बेज होता है हमारा, कहते हैं ना सूखा गार्बेज और कूड़ा और
गीला कूड़ा। अब ये क्या होता है गीला कूड़ा? आपका सारा का सारा किचन वेस्ट होता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है। तो उसको कैसे डिकम्पोज किया जाता है? सॉइल में डालकर, ताकि एक तो वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना पहुंचाए और वापस से रीगेन हो जाए। ठीक है, वहीं पर ही जो हमारा दूसरा है, जो हमारा सूखा कूड़ा होता है, दैट मीन्स हमारा ग्लास और बाकी सारी चीज़ें, पॉलीथिन्स वगैरह, ठीक है, ये नहीं डिकम्पोज होती हैं। तो इसीलिए वो हमारे सॉइल को ना नुकसान पहुंचाएं, तो हमें उन्हें अलग रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा था कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड है, हमारी कैसे हेल्प करते हैं वो बेसिकली। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ गया हो बेटा। थैंक यू।